सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है वो ये कही है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत ने स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। मीडिया के सामने स्ट्रेटजी ये है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्लियामेंट में ये स्ट्रेटजी है कि जनाब हम तहरीक इस्तेकाक कर देंगे, ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेटजी है कि जांदी पैर पे दो। यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जनाब जो जजेस कह रहे हैं हमें माफ कर दें, ये बाहर वाले तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो है। लेकिन चले इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर आज अगर मुज़ाकरात की गुफ्तगू शुरू हुई है, हम इसको वेलकम करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे इस डेलीगेशन के सरबराह हैं। उन्होंने बता दिया है हम मुज़ाकरात के लिए, शाह साहब भी यहाँ पे हैं, अली जफर साहब भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। लेकिन ये प्रोसेस लंबा नहीं चल सकता, 2-3 दिनों में आप फैसला कर लें, वरना इलेक्शन जो है वो आइन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का मतलब ये है 75% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त गैर नुमाइंदा हुकूमतों के अंडर है। गैर नुमाइंदा हुकूमतों का तस्वुर पाकिस्तान के आइन में नहीं है। लिहाजा आपने ये इलेक्शन करवाने हैं हर सूरत में, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके ऊपर वाजे है। इलेक्शन कमिश्नर को और इनको जो 21 अरब रुपया जारी नहीं किया गया, ये गैर आईनी है। अगर कंसेंसस नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता लेगी, कानून अपना रास्ता लेगा। मैं एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन का बयान देना चाहता हूँ। ये मुज़ाकरात वक्त जाया करने की हुकूमत एक साजिश कर रही है। ये जो कल जो स्पीकर ने खत लिखा है, ये अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है। बिलावल भुट्टो कहता है कि इनको इस सुप्रीम कोर्ट को पेश करें, इसको पेश करें इस्तेकाक कमेटी में। ये इनकी हुकूमत की एक साजिश है कि जितने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दिया जाए, मुज़ाकरात के नाम पे धोखा दिया जाए। इनकी पोजीशन ही नहीं है। इलेक्शन यहाँ के कौन कराने जाएंगे? ये इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इनके पास पोलिंग एजेंट ही नहीं है, और ये भागेंगे। और सुप्रीम कोर्ट आज तक कायम है कि 14 तारीख को सूबे के इलेक्शन होंगे, इनको लग पता जाएगा। एक से ये ज्यादा मुझसे बेहतर है, लीगल लोग हैं, मैं लीगल आदमी। देखिए बिल्कुल हमारी तो देखिए कोई बात है नहीं। हम तो चाहते हैं कि आज शुरू हो और कल तक जो है वो फाइनलाइज हो जाए। भारत अगर मुज़ाकरात में हुकूमत ने नॉमिनेट किए लोग जो संजीदा लोग हुए तो जल्द खत्म हो जाएंगे। कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। मीडिया के साथ खड़ा होना है, इंसाफ के साथ खड़ा होना है, और यहीं से नतीजा निकलना है। सड़कों और चौराहों में तो फिर खाना जंगी होगी, फिर जंग होगी। का वोट लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, आप समझते हैं इस वक्त? मेरा ख्याल लेना कहाँ है उन्होंने वोट, वो तो पाकिस्तान में इस हुकूमत की कोई से नहीं है। इस हुकूमत के पीछे कोई नहीं खड़ा। ये मुज़ाकरात के नाम पे वक्त जाया कर रहे हैं। शेख साहब ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज आधे रास्ते में मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए हैं तो छोड़ के जो है वो रास्ते में छोड़ दिया, तो क्या ये मामला हल होगा? मैं नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा हमारी नजर है और जो फैसले हमने किए हैं हम उस पे कायम है। अच्छा शेख रशीद साहब, अगर मुज़ाकरात से मसला हल नहीं होगा तो किससे मसला हल होगा? मसला जहाँ हल होना है वो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए। शेख रशीद को पता है कि मतलब मसला कहाँ हल होना है और सुई कहाँ फंसी हुई है। सर आपका इशारा कहीं फौज की तरफ तो नहीं है? इशारा है नहीं भाई, इशारा मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ, बेवकूफ हूँ। सर पिंडी न्यूट्रल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई नहीं। मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूट्रल थी। होगी बात है, लेकिन पीडीएम ना संजीदा थी, ना संजीदा है, ना संजीदा होगी। ये सियासतदान लोग नहीं है, ये मुफादात की गेम करते हैं। ये अपने मुफादात के पीछे, अपने पैसे की प्रोटेक्शन, करप्शन को बचाने के पीछे, और तो इनका कोई अवाम से गर्ज नहीं है। ये अवाम में जाने से डरते हैं और ना अवाम की इनको फिक्र है। मुज़ाकरात तब हो सकते हैं जब आप आइन के अंदर रहें। मुज़ाकरात तब कामयाब हो सकते हैं कि जब आप नेशनल असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली और सिंध असेंबली को तहलील कर दें, और फिर 1 तारीख पे बात हो सकती है। ये है मुज़ाकरात का रास्ता।
मुज़ाकरात का रास्ता आइन से हट के नहीं हो सकता। सिंपल पोजीशन है तहरीक इंसाफ की। बाकी हम तो तैयार थे, ये लोग तैयार नहीं थे। अदालत ने एक और मौका दिया इनको, अगर इससे भी वो फायदा नहीं उठाते तो फिर कल इन पे तो इन्हें अदालत मुज़ाकरात का कोई टाइम मुकर्रर हुआ है? मुज़ाकरात का अगले 2-3 घंटे के अंदर मुज़ाकरात हो गए तो हो गए, उसके बाद मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। एक शर्मनाक है कि आइन को बनाने वाले के नवासे ने आइन की पामाली को फरोग दिया। भुट्टो के नवासे की सरबराही के अंदर पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम जजेस के ऊपर हमला हुआ। आपने पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स से मुमासलत दी। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पार्लियामान को बेतौकीर करने के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करके बता रहे हैं कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को तक़वियत देने के लिए मजबूत तरीके से खड़ा हूँ और आपको मौका फराहम कर रहा हूँ कि आप भी लचक दिखाएं। तो इंशाअल्लाह कोर्ट ने कहा कि मुज़ाकिरात करें, दूसरी जानिब वीडियो वायरल हो रही है। मैम आप क्या समझते हैं इन चक्करों को? जो दूसरी वीडियो वायरल हो रही है, साकिब निसार साहब की भी बातें, ऑडियो लीक्स आ रही है। पहले तो ये ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स का जो कल्चर इस मुल्क के अंदर फैलाया जा रहा है, ऑडियो लीक्स का जो कल्चर है वो पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर एक साबिक चीफ जस्टिस एक वकील से मुकालमा कर रहा है और आईनी पेचीदगी के ऊपर बात कर रहा है तो उसमें मुअम्मा क्या है? मतलब साबिक चीफ जस्टिस के पास ये अहलियत नहीं है, उनके पास ये इस्तेहकाक नहीं है। एक शहरी